फ्रेंड्स, मैं सरोज प्रचार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम मोहम्मद गोरी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में अध्ययन किया। हमने देखा कि महमूद गजनवी, जो कि गजनी का शासक था, लगातार 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किए और हर बार अतुल धन संपदा जो है वह लूट कर लेकर चला गया था। आगे चलकर महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे वो इतने ताकतवर नहीं थे, वो अयोग्य निकले और धीरे धीरे जो है वो गजनी का पतन होता चला गया। तभी इसी क्रम में गजनी के समीप ही एक गौर नामक प्रदेश पर एक नया वंश उभर कर आया, संसबनी वंश, और उसी वंश का जो शक्तिशाली राजा था मोहम्मद गोरी, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले क्या हुआ कि गौर का एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन ने गजनी पर आक्रमण किया, गजनी को लूटा और उसे पूरी तरह से जला दिया था। गजनी को जलाने के कारण ही उसे जो है जहांसोज कहा गया और ये घटना जो है वो 1155 ईस्वी की है। 1155 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन ने गजनी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और उसे जला दिया था। उसके बाद आगे चलकर गौर पर जो है कुतुबुद्दीन हसन नामक व्यक्ति ने संसबनी वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन हसन के 6 पुत्र हुए, उसमें से कभी कोई शासक बना, कभी कोई। उन्हीं में से एक गियासुद्दीन गोरी जो है आगे चलकर 1163 ईस्वी में गौर का शासक बना। 1163 ईस्वी में जो गियासुद्दीन गोरी है, इसने गौर साम्राज्य को पूर्णतः स्वतंत्र कर लिया और स्वतंत्र शासन वहां पे करने लगा। इससे पहले जो गौर के शासक थे वो गजनी के अधीन ही शासन करते थे और ये जो गौर के शासक थे वो पहले जो है ईरान में रहते थे। ईरान से वो गौर की तरफ आए थे और यहाँ आने से पूर्व वो जो है वो बौद्ध मतावलंबी थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बाद में जो है उन्होंने इस्लाम धर्म जो है वो ग्रहण कर लिया था। उसके बाद 1163 में यहाँ पे स्थापना करने के बाद जो गियासुद्दीन गोरी है, गियासुद्दीन गोरी ने गजनी को जीता 1173 ईस्वी में और गजनी जीतकर अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन गोरी को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया और यही शिहाबुद्दीन जो है वो मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुए और इनका पूरा नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। शिहाबुद्दीन गोरी ने जो है वो भारत पर आक्रमण करने का जो है योजना बनाई। इसका एक कारण ये भी था कि गौर से जो इधर ऊपर का एरिया था, इस साइड जो है वो गियासुद्दीन गोरी ने संभाला और जो भारत की तरफ का रुख है वो अपने भाई शिहाबुद्दीन गोरी को सौंप दिया कि तुम भारत पर आक्रमण करो, उधर अपनी सत्ता बढ़ाओ और मैं जो है वो इस साइड जो है अपने साम्राज्य को बढ़ाता हूँ। तो इस तरह जो है शिहाबुद्दीन गोरी, जो कि मोहम्मद गोरी के नाम से जाने गए, उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। मोहम्मद गोरी का जो है भारत पर आक्रमण करने का मुख्य जो उद्देश्य था वो था मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना, जबकि महमूद गजनवी का उद्देश्य धन लूटना था, साम्राज्य की स्थापना करना नहीं था। और मोहम्मद गोरी का जो मुख्य उद्देश्य था वो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अधिकार किया, मुल्तान पर आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। वहां पर उस समय जो है करमाथी वंश के शासक थे, तो करमाथी वंश को पराजित किया और मुल्तान पर जो है वो अधिकार कर लिया। मुल्तान पर अधिकार करने के बाद जो है शिहाबुद्दीन गोरी अर्थात मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण करने की सोची। मोहम्मद गोरी का मुख्य उद्देश्य तो कन्नौज पर अधिकार करना था, मध्य भारत में जो कन्नौज पड़ता है, लेकिन इसके लिए वह डायरेक्ट अटैक न करके उसने जो है सबसे पहले गुजरात को निशाना बनाया। इससे पहले हम भारत की स्थिति थोड़ी देख लेते हैं कि भारत में उसमें कौन कौन से वंश थे। तो गुजरात में उस समय चालुक्य वंश था। चालुक्य वंश का जो शासक था भीम द्वितीय, जिसे हम मूलराज द्वितीय भी कह देते हैं। उसी तरह कन्नौज पे जो है बेहडवाल वंश का शासक जयचंद था और अजमेर में जो है वो चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो अजमेर का शासक था और दिल्ली जिसकी स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। अनंगपाल तोमर के कोई पुत्र न होने के कारण अपने 2 हितर पृथ्वीराज तृतीय को ही जो है अनंगपाल ने उत्तराधिकारी बनाया था। तो इस तरह से ये जो सारा इलाका है, जो इतना बड़ा एरिया जो है वो चौहान वंश के अंतर्गत आता था, जिसका शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। क्योंकि उस समय गुजरात का जो शासक था भीमदेव द्वितीय या मूलराज द्वितीय, वह एक अल्पवयस्क शासक था
जो कि अपनी माँ, जो उसकी विधवा माता थी नायिका देवी, उसके संरक्षण में शासन कर रहा था। तो ये जो शिहाबुद्दीन गोरी है, इसने देखा कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कमजोर शासक है, क्योंकि भीम द्वितीय जो है वो अलग देशक है और उसकी माता है जैसे एक औरत जो है वहां की शासिका है। तो सबसे पहले उसने मुल्तान से गुजरात पर आक्रमण किया, और ये जो आक्रमण किया वो किया था 1178 ईस्वी में। इससे पहले मुल्तान के बाद सिंध, जो यहाँ पे सिंध क्षेत्र पड़ता है, सिंध भी जो है गोरी ने जीत लिया था, और ये जीता था 1176 ईस्वी में। 75 में मुल्तान जीता, 76 में सिंध जीता, और उसके बाद गुजरात पर आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में। गुजरात के शासक जो कि भीम द्वितीय थे, जिसका एक नाम मूलराज द्वितीय भी मिलता है, और कहीं कहीं ये जो मूलराज द्वितीय इसके भाई के रूप में मिलता है कि भीमदेव द्वितीय का भाई था मूलराज द्वितीय, या फिर ये इसी का नाम था। अलग अलग बुक्स में ये देखने को मिलता है। उसकी माँ जो थी नायिका देवी, उन्होंने वीरता पूर्वक मोहम्मद गोरी का सामना किया और मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। मोहम्मद गोरी यहाँ से पराजित होकर वापस मुल्तान आता है। मुल्तान आकर सबसे पहले वह पेशावर को जीतता है, उसके बाद जो है इधर लाहौर को जीतता है। लाहौर को जीतने के बाद बठिंडा पर अधिकार कर लेता है। जो पेशावर पर आक्रमण करता है वो करता है 1179 ईस्वी में, और उसके बाद लाहौर को 1181 ईस्वी में जीतता है। उसके बाद बठिंडा पर आक्रमण करता है 1189 ईस्वी में। चूंकि बठिंडा की जो चौकी थी वो इधर दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान शासक था, उसकी सीमा और जो है बठिंडा की सीमा के को लेकर जो है इन दोनों के बीच मतभेद चल रहा था। तो इधर से जो है मोहम्मद गोरी अपनी सेना को लेकर आया, और दिल्ली से पृथ्वीराज चौहान तृतीय अपनी सेना को लेकर आया, और बीच में जो मैदान पड़ता था वो पड़ता था तराइन का मैदान। तराइन जो कि हरियाणा के करनाल में है। तो तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जो है मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेनापति थे गोविंद राय और खांडेराव। गोविंद राय और खांडेराव। तो खांडेराव ने जो है भाले से मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया था, लेकिन मोहम्मद गोरी के सेनापति ने उसे घोड़े पर लाद लिया और वह वहां से भाग गया। भागते हुए गोरी का जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने सामना नहीं किया, पीछा नहीं किया, उसे जाने दिया, और ये जो है आगे चलकर एक भूल साबित हुई। अगर वह उसे नहीं जाने देता तो शायद तराइन का दूसरा युद्ध नहीं होता और स्थिति कुछ और होती। लेकिन मोहम्मद गोरी वहां से भाग गया, और भागकर वापस वह गजनी आ गया। वह गौर नहीं गया, यह सोचकर कि अपने भाई को क्या मुंह दिखाएगा, वह गजनी आ गया और आगे दोबारा आक्रमण करने के लिए युद्ध की तैयारियों में जुट गया। उसने पूरी तरह से प्लानिंग के साथ जो है तैयारियां शुरू कर दी, अपनी सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया, सेना को ट्रेन करना शुरू कर दिया, और इस तरह से वह अपनी तैयारियों में व्यस्त था। जबकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, वो कोई तैयारी नहीं कर रहे थे। उनको ये लगा था कि उनके पास शक्तिशाली जो है वो सेनापति है, उनकी सेना ताकतवर है, और वह तो मोहम्मद गोरी को पराजित कर ही देगा। तो वह जो है थोड़े इस तरह से उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, और मोहम्मद गोरी जो है वो फुल तैयारी के साथ चल रहा था। पृथ्वीराज चौहान कोई तैयारी नहीं कर रहा था, वह अपना टाइम जो है वो भोग विलास में बिताने लगा था, जबकि मोहम्मद गोरी यहाँ गजनी में पूरी तैयारी कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का इधर कन्नौज के शासक जयचंद गहडवाड़ के साथ भी मतभेद चल रहा था। जयचंद के साथ पृथ्वीराज चौहान की जो सीमावर्ती तनाव जो है वो चल रहा था, और इसके साथ साथ एक घटना और भी घटित हुई। ऐसा कहते हैं कि जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता। जयचंद की पुत्री संयोगिता का जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ पत्र व्यवहार था, और यह चीज जो है वो जयचंद को पसंद नहीं थी। इसी बात को लेकर भी जो है जयचंद का पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ मतभेद चल रहा था। तभी जयचंद ने जो है अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रखा, और उसमें आसपास के सभी राजकुमारों और राजाओं को आमंत्रित किया, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जो है आमंत्रित नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अपमान करने के लिए उन्होंने ऐसा किया,
और इसके अलावा जो सभा थी, जिस सभा में स्वयंवर होना था, वहां पे जो दरबारी की मूर्ति होती है, वहां पे एक दरबारी के पुतले के रूप में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मूर्ति को स्थापित कर दिया। और ये सब भी उसका अपमान करने के लिए किया गया था। तो जैसे ही संयोगिता के स्वयंवर की जो प्रोग्राम है वो शुरू होता है, वह माला लेकर हर एक राजकुमार के पास जाती और एक दरबारी उस राजकुमार से संयोगिता को परिचय करवाता कि ये राजकुमार अमुक स्थान से आया है और वहां का ये राजा है। इस तरह से वह एक से दूसरे राजकुमार की तरफ बढ़ती जा रही थी। और जब उसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुतले को देखा तो उस पुतले को ही जो है वो माला पहना दी थी। और ये सब देखकर सभी जो राजकुमार थे और जयचंद स्वयं भी दंग रह गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने संयोगिता का अपहरण कर लिया था और उसके साथ विवाह कर लिया था। इस बात को लेकर जयचंद नाराज हो गया और जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय से बदला लेने के लिए गजनी के जो मोहम्मद गोरी थे, मोहम्मद गोरी को पत्र भेजा कि आप जो है दिल्ली पर अटैक करें। मोहम्मद गोरी जो कि पहले से ही इनकी हार से पराजित होकर जो है व्यथित था और अपनी तैयारी कर रहा था, जब जयचंद का निमंत्रण मिला तो वह उनका जो है प्रोत्साहन और बढ़ गया और वह अपनी पूरी सेना लेकर दोबारा से तराइन के मैदान में युद्ध के लिए आ जाता है। इस बार जो मोहम्मद गोरी है, तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है, पहले प्रथम युद्ध में जो क्या हुआ था, प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था। अब जो है ये हुआ था 1191 ईस्वी में। आगे 1192 ईस्वी में, अगले साल पूरे साल तैयारी करने के बाद दोबारा से जो है यही इसी तराइन के मैदान में युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इस बार चूंकि मोहम्मद गोरी जो है पूरी तैयारी के साथ था और पृथ्वीराज चौहान जो है वो कोई तैयारी नहीं कर रहा था। और इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो सेना है वह भी ग्वालियर अभियान के लिए गई हुई थी। इसके पास सेना का भी अभाव था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जो है रातों रात सेना इकट्ठी की थी। ऐसे ही सेना में जो है लोगों को भर्ती कर लिया था जो कि ट्रेंड सैनिक नहीं थे, जिनको जो है ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, ऐसे लोग जो है उनकी सेना में आ गए थे। तो इस तरह से भी पृथ्वीराज चौहान की सेना कमजोर थी और वैसे भी वह तैयारी के साथ नहीं था। इसके अलावा एक घटना और भी घटित होती है कि जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास अपना दूत भेजा कि हम तो जो है संधि करना चाहते हैं। अब ये बात सुनकर चौहान की सेना वैसे ही निश्चल पड़ गई कि अब युद्ध तो होगा नहीं, संधि होगी। लेकिन ये सब जो है इनको भ्रम में डालने के लिए किया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। मोहम्मद गोरी जो है वह संधि चाहता ही नहीं था, सिर्फ उसकी सेना को कि उसकी सेना जो है वो अपना इरादा बदल दे कि युद्ध नहीं होगा, वो संधि के भ्रम में रह जाए। और फिर एक रात के टाइम में ऐसे कहते हैं कि रात के अंधेरे में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया, जबकि चौहान की सेना तैयार ही नहीं थी। उन्हें पता ही नहीं था कि इस तरह से जो है वो युद्ध हो जाएगा। तो ये जो दूसरा युद्ध हुआ इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई और मोहम्मद गोरी की जीत हुई। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। इसके बारे में अलग अलग जो है बातें हमें सुनने को मिलती हैं, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।